हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, हम आपको सुनाते हैं सोमवार व्रत की कथा। देव के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह भोले हैं और भक्त के मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए श्रावण के सोमवार या नैमिक हफ्ता सोमवार करते हैं तो भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं भोलेनाथ की सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि बालक 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पार्वती भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर की राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार में इसका विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र से काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमार को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़की को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लड़की को यह सब अच्छी नहीं। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख का काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब जब राजकुमारी ने चुन्नी पे लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़की ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृतक भांजे को देखकर इसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं रहा, आप इस के कष्ट को दूर करें। जब शिव जी मृतक बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसकी माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी के पास वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़की के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की, अपनी पुत्री को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें प्रण कर रखा था कि यदि उनकी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार की व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर
तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार करता है या कथा सुनता पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।